हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शैशवावस्था के टॉप 30 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, यह किसने कहा है? यानी जो शैशवावस्था है वह सीखने का सबसे अनोखा काल है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है वैलेंटाइन, और ऑप्शन सी है एडलर, और ऑप्शन डी है वाटसन। तो जो शैशवावस्था सीखने का सब अनोखा काल है, इसे कहा था वैलेंटाइन ने। यानी वैलेंटाइन ने कहा कि जो शैशवावस्था है यह सीखने का अनोखा काल है। अब हम देखेंगे एडलर। एडलर ने क्या कहा था? तो एडलर ने कहा था कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। यानी एडलर ने ये कहा था। और बात करें वाटसन की, तो वाटसन ने कहा था कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता किसी भी विकास की अन्य अवस्था से ज़्यादा तीव्र होती है। यानी उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो शैशवावस्था में बालक की जो सीखने की सीमा और जो तीव्रता होती है वह अन्य अवस्था की अपेक्षा काफ़ी तीव्र होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है एडलर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो यह कथन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कहा था सिगमंड फ्रायड ने। यानी सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पहला इलेक्ट्रा ग्रंथि, दूसरा ऑडिपस ग्रंथि, सी ये दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रायड ने कहा था उनके अनुसार लड़कों में जो पाई जाने वाली ग्रंथि है वह है ऑडिपस। यानी जो ये ऑडिपस ग्रंथि है यह लड़कों में पाई जाती है। और चौथा क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रा ग्रंथि, और ऑप्शन बी है ऑडिपस ग्रंथि, ऑप्शन सी है ये सभी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है वह लड़कियों में पाई जाती है। यानी ये ग्रंथि क्या होती है? यानी सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि जो इसमें समलिंगी ईर्ष्या होती है। यानी यदि लड़का है तो वह अपने माँ से ईर्ष्या करता है, और यदि वह लड़की है तो वह अपने पिता से ईर्ष्या करती है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 60 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी है 51 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई की बात करें तो वो होती है 51 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है छठा, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सातवां, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 350, और ऑप्शन डी है 217। यानी जो नवजात शिशु होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या 270 पाई जाती है। यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आठवां, हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है फास्फोरस, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो हड्डी होती है वो कैल्शियम, खनिज और फास्फोरस से मिलकर बनती है। यानी ये जो तीनों तत्व हैं वह हड्डियों में पाए जाते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 माह, और ऑप्शन सी है 2 वर्ष, और ऑप्शन डी है 18 माह। यानी जो दूध के दांत हैं वो निकलने प्रारंभ कब हो जाते हैं? जब बालक 6 माह का हो जाता है, यानी 6 माह के बाद से दूध के दांत निकलने
प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 10वां कि दूध के दांत कितने होते हैं, यानी जो दूध के दांत वो कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 20 और ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 5। तो दूध के दांत की यदि बात करें तो दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है परियों की कहानियों को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए किंडरगार्टन, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी और ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट विधि में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो परियों की कहानियों को महत्व दिया गया है वो दिया गया है मॉन्टेसरी पद्धति में, यानी मारिया मॉन्टेसरी ने परियों की कहानियों को महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है 12वां शिशु सबसे पहले किसे पहचानता है। ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता और ऑप्शन सी है शिक्षक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। तो जो शिशु होता है वह सबसे पहले अपने माँ को पहचानता है, यानी उसकी माता को वह सबसे पहले पहचानता है। अगला है बालक के हाथ पैर उसके प्राथमिक शिक्षक है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए है वाटसन ने, ऑप्शन बी है रूसो और ऑप्शन सी है कोहलर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें कि बालक के हाथ पैर उसके प्राथमिक शिक्षक हैं तो यह कथन है रूसो का, यानी रूसो ने कहा था कि जो बालक है उसका हाथ पैर ही उसके क्या है, प्राथमिक शिक्षक है। अगला क्वेश्चन है 14वां 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, यह मत है। ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में रहता है यह कथन है थॉर्नडाइक का, यानी थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो बालक है वह 3 से 6 वर्ष की अवस्था में अर्ध स्वप्न में रहता है। अगला क्वेश्चन है 15वां नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन ए 500 ग्राम, ऑप्शन बी है 350 ग्राम और ऑप्शन सी है 250 ग्राम और ऑप्शन डी है 300 ग्राम। तो जो नवजात शिशु है उसके मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है। ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 80% और ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 100%, यानी शैशवावस्था में जो हमारा मस्तिष्क है उसका कितना परसेंट भाग तैयार हो जाता है। तो जो 90% भाग होता है वो क्या होता है, शैशवावस्था में ही तैयार हो जाता है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17वां कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष और ऑप्शन सी है 3 वर्ष और ऑप्शन डी है 1 वर्ष, यानी कितने वर्ष का जो बच्चा होता है वो सार्थक शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। तो वो अवस्था जो होती है वो 3 वर्ष, यानी जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अगला क्वेश्चन है 18वां शैशवावस्था में बच्चों के व्यवहार होते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्त्यात्मक और ऑप्शन सी है संवेगात्मक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसके जो व्यवहार होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक उसके व्यवहार शैशवावस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलौने की उम्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन सी है बाल्यावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो खिलौने की उम्र है वह पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो कि 3 से 6 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 3 से 6 वर्ष की। अगला क्वेश्चन है 20वां बालक की प्रथम पाठशाला है, यानी जो बालक है उसकी प्रथम पाठशाला क्या है। ऑप्शन ए है विद्यालय, समाज, ऑप्शन सी है परिवार और ऑप्शन डी है शिक्षक। यानी जो बालक है यदि हम बात करें
उसके प्रथम पाठशाला की, तो जो उसका परिवार होता है वह बालक की का प्रथम पाठशाला होता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन होती है। पहला ऑप्शन है नियमित और ऑप्शन बी है अनियमित, ऑप्शन सी है ये सभी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब बालक जन्म लेता है यानी जन्म के समय शिशु की जो धड़कन होती है वो होती है अनियमित, यानी वो धड़कन जो होती है इनरेगुलर रहती है, रेगुलर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 22वां, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में और ऑप्शन सी है शैशवावस्था में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी जो अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वह किस अवस्था में पाई जाती है, तो जो अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है ये शैशवावस्था में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23वां, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है, यह कथन किसका है? यानी किसने ये कहा था कि जो बालक होता है वह प्रथम के 6 वर्षों में इतना सीख लेता है जो कि वह बाद के 12 वर्षों में नहीं सीख पाता, यानी जो बाद के 12 वर्ष हैं उससे दूना वह प्रथम के 6 वर्षों में सीख लेता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है गेसल का और ऑप्शन सी है कोहलर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये कथन है यह कहे थे गेसल महोदय ने, यानी गेसल महोदय ने ये कहा था, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में शिशु में मुख्यतः कितने संवेग पाए जाते हैं, यानी प्रारंभ में शिशु में कितने संवेग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 16। तो जो प्रारंभ में शिशु में मुख्यतः 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। अगला है प्रारंभ में शिशु में मुख्यतः कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी क्रोध और ऑप्शन सी प्रेम और ऑप्शन डी है पीड़ा। तो जो बालक होते हैं उसमें ये चारों संवेग प्रारंभ अवस्था में पाए जाती हैं, यानी भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। तो इसका जो क्या हो जाएगा, चारों ये संवेग पाए जाते हैं। अगला है 26वां क्वेश्चन, कितने वर्ष में दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष और ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 वर्ष। यानी कितने वर्ष में दूध के सभी दांत निकल जाते हैं, तो जो 1 वर्ष में बालक के दूध के जो सभी दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास तीव्र होता है। पहला बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी शारीरिक विकास सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है, तो जो शैशवावस्था है उसमें शारीरिक विकास सर्वाधिक गति से होता है। 27वां है स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था और ऑप्शन सी है शैशवावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वप्रेम की भावना होती है वह शैशवावस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, यह किस अवस्था का गुण है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था और ऑप्शन सी है शैशवावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, यह पाई जाती है शैशवा अवस्था में। अगला क्वेश्चन है 29वां, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था और ऑप्शन सी शैशवावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है यह पाई जाती है बाल्यावस्था में, जिसे सिगमंड फ्रायड ने बताया था। 30वां क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है,
किसका मत है? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी स्टेनले हॉल, ऑप्शन सी है कार्ल एवं ब्रूस ने और ऑप्शन डी है फ्रायड ने। तो जो बाल्यावस्था है वह संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह कहा था कार्ल एवं ब्रूस ने। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।